सांचौर जिले को जिला बनाए रखने की मांग को लेकर कल चक्का जाम का ऐलान किया गया है। प्रदर्शन में हजारों की तादाद में लोगों के शामिल होने के आसार भी हैं। वहीं पूर्व राज्य मंत्री सुखराम बिश्नोई का आमरण अनशन लगातार जारी है। सांचौर में सभी निजी स्कूल्स में तालाबंदी का ऐलान किया गया है। साथ ही सांचौर बंद का आह्वान भी किया गया है। प्रदर्शन में व्यापार संगठन और टैक्सी यूनियन शामिल होंगे। तो आपको हम पुनः बता दें कि सांचौर जिले को बनाए रखने की मांग को लेकर कल चक्का जाम का ऐलान किया गया है। प्रदर्शन में हजारों की तादाद में लोगों के शामिल होने के आसार हैं। श्याम बिश्नोई हमारे साथ, हमारे संवाददाता और जानकारी के साथ लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ। तो श्याम, एक बात बताइए कि चक्का जाम का ऐलान कर दिया गया है, प्रदर्शन में हजारों की तादाद में लोग भी शामिल हैं, ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं। इसी बीच एक बात यह भी आई है कि सुखराम बिश्नोई की तबीयत बिगड़ गई है। डॉक्टरों की टीम ने भी सुखराम बिश्नोई को अस्पताल में एडमिट होने की सलाह दे दी है। उस पर क्या अपडेट है और कल क्या कुछ देखने को मिल सकता है? निश्चित तौर से शुभेंदु, सांचौर जिला जो नव गठित जिला है उसे निरस्त करने की जिस तरीके से सोशल मीडिया पर चर्चाएं चल रही थी, उसके चलते पिछले 3 दिनों से पूर्व राज्य मंत्री सुखराम बिश्नोई आमरण अनशन पर बैठे हैं। ऐसे में अब जो आंदोलन का नया रूप है वो शुभेंदु तैयार करने को लेकर कल बड़ा आंदोलन है वो सांचौर में किया जा रहा है, जिसके अंदर सांचौर, भीनवाल, बागोड़ा और तमाम जो चितलवाना क्षेत्र के जो लोग हैं, हजारों की संख्या में जो भीड़ उमड़ेगी और चक्का जाम की है स्थितियां वो बन जाएगी। शुभेंदु, इसको लेकर निजी विद्यालय संगठन वो है पूरी तरीके से इस आंदोलन में सहयोग दे रहा है। सभी निजी विद्यालयों के अंदर जो ऑफिशियली आदेश है वो जारी कर दिया। सभी निजी विद्यालयों में अवकाश रहेगा। साथ ही निजी विद्यालयों के बाहर तालाबंदी करके हजारों की संख्या में छात्र भी इस आंदोलन में पार्टिसिपेट करेंगे। साथ ही सांचौर के अंदर बड़ी संख्या में विभिन्न ग्राम पंचायतों से वाहनों के जरिए जो लोगों की भीड़ है वो जिला कलेक्ट्रेट सांचौर पहुंचेगी और उसके बाद आंदोलन को संबोधित है वो सुखराम बिश्नोई करेंगे। लेकिन निश्चित तौर से जिले की जिस तरीके से जो घटनाक्रम चला है, जो यहाँ पर पूर्व सांसद है देवजी पटेल भारतीय जनता पार्टी की, उनके ओर से भी एक बयान जारी किया था। साथ ही हीरेलाल बिश्नोई हो, ये तमाम जो नेता है वो प्रयास में लगे। लेकिन तीसरे दिन जो है आमरण अनशन के चलते सुखराम बिश्नोई की तबीयत बिगड़ गई थी, उनकी बीपी अचानक बढ़ गई थी। इसकी साथ ही डॉक्टरों ने उन्हें अस्पताल में एडमिट होने की सलाह दी, लेकिन सुखराम बिश्नोई पूरी तरीके से डटे हुए, किसी भी तरीके से पीछे हटने से उन्होंने साफ तौर से इनकार कर दिया है। लेकिन शुभेंदु, निश्चित तौर से सांचौर जो जिला निरस्त करने की जिस तरीके से सोशल मीडिया पर सुखवार चल रही थी, साथ ही आईपीएस की सूची के अंदर सांचौर के पुलिस अधीक्षक को हटाना, तमाम प्रकार के जो समीकरण बैठ रहे उसके चलते यहाँ के लोगों के अंदर और जनप्रतिनिधियों के अंदर एक खौफ का माहौल है कि किसी भी तरीके से है जो सांचौर जिला कहीं निरस्त न हो जाए। हालांकि इसको लेकर जो कमेटी का फैसला अभी तक सुरक्षित है, अभी तक कमेटी की ओर से कोई फैसला नहीं सुनाया गया, लेकिन यहाँ पर लोगों की ओर से जो है अपने अपने तरीके से विरोध दर्ज करवाया जा रहा है, जिसको लेकर सांचौर जिला प्रशासन की ओर से बड़ा पुलिस जाब्ता है वो तैनात कर दिया। साथ ही सुखराम बिश्नोई की ओर से भी अपील की है कि पुलिस प्रशासन की ओर से लगातार बैरिकेडिंग की जा रही है और उस बैरिकेडिंग के जरिए गांव से आने वाले लोगों को रोकने का प्रयास किया जाएगा। सुखराम बिश्नोई ने साफ तौर से प्रशासन को चेतावनी और अल्टीमेटम भी दे दिया है कि गांव से आने वाले लोगों को अगर रोकने की कोशिश की तो इसका अंजाम पूरा आ गया। लेकिन निश्चित तौर से सांचौर जिला प्रशासन है वो पूरी तरीके से कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर भारी पुलिस फोर्स है वो तैनात कर दी गई है। सांचौर के अंदर किसी भी तरीके का लॉ एंड ऑर्डर है वो नहीं बिगड़े, इसको लेकर सांचौर पुलिस है वो पूरी तरीके से मुस्तैद है और लगातार अलग अलग जगहों पर बैरिकेडिंग करके लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से इस आंदोलन में आने के लिए आह्वान किया जा रहा है। तो वहीं किसी भी तरीके की कोई अनहोनी घटना नहीं हो, इसको लेकर तमाम सामाजिक संगठनों को दायित्व सौंपा गया है। साथ ही विभिन्न जो पार्टियों के राजनेता है उनकी ओर से भी अपील की जा रही है कि किसी भी तरीके की अनहोनी घटना नहीं। और हाँ श्याम, एक और इसमें बात ये भी सामने आई है कि कल स्कूल्स भी बंद रहेंगे। ये भी बात सामने आ रही है कि कल बच्चों के जो स्कूल्स हैं वो बंद रहेंगे, तो उस पर क्या अपडेट आपके पास? आदित्य, जिस तरीके से स्कूलों के बंद होने का जो लेकर निजी विद्यालय है उनको लेकर जो सुखराम बिश्नोई की ओर से कल अपील की थी और उसके चलते निजी विद्यालयों के तमाम जो संगठन है वो सहयोग में आए और उन्होंने की ओर से एक ऑफिशियली आदेश है वो निकाल दिया गया और उसके जरिए तमाम जो सांचौर विधानसभा और चितलवाना उपखंड क्षेत्र के आने वाले जो गांव है, चाहे बागोड़ा उपखंड क्षेत्र की बात करें, भीनमाल उपखंड क्षेत्र के जो कुछ गांव है उसमें सांचौर जिले में शामिल है, बागोड़ा जो रानीवाड़ा उपखंड क्षेत्र के कुछ गांव है, यानी कि तमाम जगहों पर निजी विद्यालयों का सहयोग है वो मिल रहा है। उनकी ओर से सभी स्कूलों के अंदर अवकाश की ऑफिशियली घोषणा कर दी गई है और साथ ही अवकाश के साथ साथ सीनियर स्कूल के जहां पर स्टूडेंट है वो स्कूलों को आगे तालाबंदी करके स्कूल के गेट के आगे भी
विरोध प्रदर्शन करेंगे। ऐसे में आदित्य किसी भी तरीके से ये अपने आप में एक बड़ी खबर है कल के लिए, सांचौर जिले के लिए, कि किस तरीके से इस आंदोलन का आगाज किया जाता है, क्योंकि सांचौर के अंदर एक ये आंदोलन है अब उग्र रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही आज कर्मी अनशन पर 50 से अधिक लोगों की संख्या हो सकती है। साथ ही आमरण अनशन पर 5 यानी कि 6 से अधिक लोग हैं वो लगातार डटे हुए, जिसके अंदर सुखराम बिश्नोई, पूर्व जो यहाँ के चितलवाना के प्रधान प्रतिनिधि हिंदू सिंह है, बिश्नोई समाज से आने वाले सुरजन राम साहू है, यानी कि तमाम जो लोग हैं वो लगातार आमरण अनशन पर डटे हुए और उनकी तबीयत में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, जिसके चलते डॉक्टरों की ओर से उन्हें अस्पताल में एडमिट होने की सलाह दी जा रही है, लेकिन वो किसी भी तरीके से अपनी मांग पर पीछे हटते हुए नहीं नजर आ रहे। उनके साथ तौर पर सरकार को अल्टीमेटम है कि सरकार की ओर से किसी भी तरीके का उन्हें आश्वासन नहीं दिया जाता है तब तक लगातार इस आंदोलन का नई रूपरेखा के साथ उग्र करने का जो है प्रयास है वो लगातार किया जा रहा है। ठीक है श्याम, बहुत बहुत धन्यवाद महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।